Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. काइट में लगी धागा अस्थायी रूप से ग्राउंड के एक पॉइंट से बंधी हुई है. The inclination of string with the ground is 60 degree. ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाता है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है. एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. यह मानकर कि स्ट्रिंग में कोई ढीला नहीं है. क्वेश्चन को सिंपल समझो. ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है. काइट में लगी धागा अस्थायी रूप से ग्राउंड के एक पॉइंट पर बंधी हुई है. ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग 60 डिग्री का एंगल बनाता है. हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यह मानकर कि स्ट्रिंग में कोई ढीला नहीं है. हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर बनाएंगे. ग्राउंड बनाएंगे. ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है 60 मीटर, और काइट की स्ट्रिंग ग्राउंड के एक पॉइंट पर बंधी हुई है. यहाँ पर काइट है, यहाँ इसका स्ट्रिंग ग्राउंड के पॉइंट पर बंधी हुई है, और स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ मिलकर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. इसका नेमिंग करेंगे. ए बी सी 90 डिग्री है. ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट उड़ रही है. ठीक है, यहाँ पर मतलब काइट है. ठीक है, और इसका स्ट्रिंग ग्राउंड के एक पॉइंट पर बंधी हुई है, और स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ मिलकर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. क्वेश्चन में गिवन है, उसको लिख लेते हैं. ए बी हाइट ऑफ काइट है. ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ काइट इज इक्वल टू ए बी. 60 मीटर है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए सी. हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, इस एंगल के लिए. ठीक ना, ये लोग परपेंडिकुलर, ए बी होगा परपेंडिकुलर, ए सी होगा हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का वैल्यू होता है. देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो लिखेंगे हम लोग साइन थीटा. साइन थीटा का जगह लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी होगा परपेंडिकुलर, ए सी होगा हाइपोटेनस. अब आगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2. देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर √3/2. ए भी दिया हुआ है 60, ए सी निकालना है. ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा √3AC इज इक्वल टू 16 2 जा 120. अब AC को इधर ही छोड़ेंगे इज इक्वल टू 120. इस √3 को 120 का नीचे शिफ्ट करेंगे,
और जब भी रूट में कुछ भी डिजिट आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसको रेशनलाइज करते हैं। तो एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, एक बार नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिजिट को, ठीक है, रेशनलाइज किए हैं। रेशनलाइज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 आएगा, बाय √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 40 √3 मीटर। इसी हम लोग को मिला 40 √3 मीटर। हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ मिल गया है 40 √3 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस the length of string is equal to 40 √3 मीटर। आपका आंसर हो गया। चलिए पूरा देख लीजिए एक बार।